वो कहावत है, सिंहासन तो कुर्सी ही है, मगर जिस कुर्सी पे सिंह बैठता है वो कुर्सी सिंहासन बन जाती है। तो आप लोग जहां भी बैठे हो, अगर सिंह हो तो आप सिंहासन पे बैठे हो। बिहार में करना क्या है? बिहार में लड़ना है। क्या करना है? क्या करना है? लड़ाई है और लड़ना है। लेकिन एक चीज दिल में हम सबको बिठाना है, लड़ाई छोटी हो या बड़ी हो, लड़ाई मुमकिन हो या नामुमकिन हो, कोई भी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए लड़नी चाहिए। तो हम लड़ेंगे तो जरूर, साथ साथ हम जीतने के लिए लड़ेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। कि अगर बिहार नहीं बदला तो देश नहीं बदल सकता है। जब जब इंसानियत को बांटी जाती है तब तब हैवानियत मजबूत होता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बांटिए खातिर में। और हम वादा करते हैं कि इन तमाम दंगाइयों को अगर नाक नहीं लग रहा तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। और एक बात और, हमको एकता में भरोसा है और हम अपने व्यक्तिगत हित को पीछे रख करके, जब मैं 2019 का चुनाव लड़ रहा था, यहाँ तमाम मंच पे बैठे हुए लोग हैं, हमारे सामने सिर्फ भाजपा नहीं लड़ रही थी, विपक्ष के लोग भी कैंडिडेट दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। लेकिन हमने अपने मुंह से आज तक विपक्ष के किसी भी नेता के खिलाफ, किसी भी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। मगरुआ ने सजा ली है चौपाल और हमेशा की तरह चौपाल पर हैं भाई ही हैं उमाशंकर जी। उमाशंकर जी, बिहार में चल क्या रहा है? कन्हैया को क्या ताक पात ढोलना बना देना है? जेएनयू से शुरू हुआ था, बेगूसराय पहुंचा, बेगूसराय में वामपंथी पार्टी से चुनाव भी लड़ा और आदमी जो है छात्र जीवन में वामपंथी होता है, धीरे धीरे महत्वाकांक्षा बढ़ती है। उसके बाद वो देखता है कि नहीं, वामपंथी का तो खत्म है बाजार, कांग्रेस में चले चलते हैं। कांग्रेस में गया। कांग्रेस ने, आपको पता है कि पिछले संसदीय चुनाव में कन्हैया की दिली इच्छा रही होगी कि हम बेगूसराय से ही चुनाव लड़ें, भगा दिया गया तो दिल्ली शिफ्ट हुआ। अब दिल्ली में जो भी उसको करना था, लेट से आया, थप्पड़ भी खाया, धक्कम धुक्की भी हुई, लेकिन वोट अच्छा मिला था मनोज तिवारी के लिए, बड़े कम समय में। आप हम सब दोनों गवाह हैं। लेकिन फिर यह सुनने में आ रहा है कि जहां से भगाया गया था वहीं फिर से कन्हैया को भेजा जा रहा है, यात्रा सात्रा शुरू कर रहा है। क्या लगता है? 2-3 सवाल है आपके और उसी में जवाब भी है। बिहार में क्या हो रहा है तो जान लीजिए, बिहार में सुशासन की सरकार है। अब इसको आपका चेहरा बता रहा है कि आप हमसे सवालिया नहीं, सुशासन की सरकार पे सवाल तो कल राबड़ी देवी ने उठा दिया और कहा कि भांग वांग पी के विधानसभा में जाते हैं। जी, चलिए ठीक है। अब है कन्हैया की बात। तो कन्हैया के बारे में मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि हम और आप आज पत्रकारिता कर रहे हैं, इस समाज से आते हैं जहां पे सरस्वती ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। हमारे आपके समय में, हमारे आपके उम्र के आसपास ही कन्हैया का भी उम्र है। उस समय शिक्षा का वो महत्व होता था, खासकर जेएनयू का वो महत्व होता था जिससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। आपने ये भी पहले देखिए, ये सारी अगर आपने कहानियों में जाएंगे तो कहानियों का कोई फायदा नहीं है। साफ साफ बताइए कि कन्हैया बेगूसराय से भगाया गया, दिल्ली आया। आदमी गांव से भागता है तो शहर आता है, कन्हैया गांव से चला था, जेएनयू पहुंचा। आप बोलने नहीं देना फिर जेएनयू से बिहार गया अपनी माटी की सेवा करने के लिए, वहां से भगा दिया गया। क्या बुराई है माटी का सेवा करना?
सोचिए ने भगा क्यों दिया जा रहा बीहट है? का एक छोटे से पंचायत का, बीहट में भी एक छोटा सा मतलब एक गली कूचे का लड़का जेएनयू में अपनी सफलता का शिखर पर जाता है, वहां से भारत विरोधी तत्वों के द्वारा उसे बर्बाद और बदनाम करने की कोशिश होती है और वो सफल होता है अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से दूर हटने में। वो लड़का अपने ही माटी के क्षेत्र में उस पर एक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी में नाम नहीं लूंगा, विश्वास करता है और एक ऐसे व्यक्ति के सामने उसे खड़ा करता है बेगूसराय में, जो व्यक्ति झूठ, मक्कारी और इसके श्रेष्ठतम स्तर पर चुने जाते हैं, वोट प्रतिशत में बढ़ावा कर करके, चाहे वो जो भी जैसे भी चुने गए, आज भी विवाद है। वो लड़का कुछ ही वोटों के अंतर से हारता है। ये बहुत बड़ी सफलता है। रही बात, ये सफर जारी रहा और आज अगर बिहार के लोग, बिहार में कांग्रेस पार्टी कन्हैया में संभावनाएं देख रहा है तो कोई बुराई नहीं है और कन्हैया जैसे लोगों की ही अब जरूरत है, क्योंकि शासन और प्रशासन बिल्कुल बदल चुकी है और आज कन्हैया जैसे लोग, कन्हैया जैसे विकासशील सोच के लोग, कन्हैया जैसे सफल पढ़े लिखे लोगों की जरूरत बिहार को है और वही कन्हैया में, इसीलिए यही कारण है कि कन्हैया में एक विश्वास पैदा हुआ है और वो सफलता के शिखर पर बिहार को ले जाएगा। कन्हैया में विश्वास पैदा हुआ है, सफलता के शिखर पर बिहार को ले जाएगा। मूल सवाल मेरा यही था कि क्या कन्हैया ताक पात ढोलना है? बीहट से चलता है, बेगूसराय से चुनाव लड़ता है, फिर उसको क्या नाम है कि वहां से भगा दिया जाता है, दिल्ली में आता है, मनोज तिवारी के अगेंस्ट चुनाव लड़ता है, फिर बिहार की ओर जा रहा है। तो आपको ये तो गौर करना ही होगा ना, कौन भगाया था, किसने भगाया था, क्यों आना पड़ा? वो सवाल तो आज भी है कन्हैया के सामने। देखिए, कन्हैया जहां खड़ा होता है ना, आपने अमिताभ बच्चन का एक मूवी देखा होगा कि अमिताभ जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, तो उनके दुश्मन बहुत सारे लोग भी उनसे घृणा करने लगते हैं। कन्हैया वही चीज है। कन्हैया एक विश्वास का प्रतीक है। कन्हैया जहां से खड़ा हो जाएगा लाइन वहीं से शुरू होगी। बेशक कन्हैया को हराने के लिए आज जो संसद भवन में बैठे हुए तिक्रमी लोग, वो सब तिक्रमी करके एक मक्कार को जिता दे, चाहे वो मनोज तिवारी हो चाहे गिरिराज सिंह हो। इन सब में कोई भी खूबी नहीं है। आज तक कोई क्रिएटिव वर्क उन्होंने नहीं किया है। उनका एक ही काम है, मैं आज भी बोल रहा हूं, ये अगर जिन दोनों का मैंने नाम लिया है, उनके पास सिर्फ 5 मंत्र है: गाय, गोबर, गंगा, झूठ बोलना और हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा कन्हैया के पास एक ही मंत्र है जिसका आरोप हालांकि मगरुआ उससे सहमत नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये आरोप तो कन्हैया पे है। और आप ये कह सकते हैं कि आरोप कह रहे हैं कि आरोप मुक्त हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मामला चल रहा है। इस देश में थोड़ा सा कानूनी प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है। बावजूद इसके कन्हैया को एक सेकंड, अब आप सवाल मत पूछिए। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कैसे बोला कि कन्हैया पर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे देशद्रोह का केस चल रहा है? क्या एफआईआर दर्ज हुआ? क्या ये केस चल रहा है? चल रहा है तो किस कोर्ट में है? उसकी वस्तु स्थिति क्या है? क्या सिर्फ बदनाम करने के लिए कुछ भी बोल दिया जाएगा? हम मीडिया वालों का अब यही काम रहा है क्या? जेल का है। सर अभी भी आप बताएं मुझे, क्या एफआईआर दर्ज हुआ है? जेल किस लिए गया था? अभी तक पिकनिक मनाने गया था। अभी तक एफआईआर दर्ज मैंने कहा कि उस पे आरोप है, कानूनी प्रक्रिया विलंबित है, अभी तक मामला सामने नहीं आया है। न्याय की प्रक्रिया यहाँ भारत में लंबित होती है, तो उस लंबित न्याय की प्रक्रिया का कन्हैया को बदनामी भी मिल रही है और लाभ भी मिल रहा है। राइट, कन्हैया को लाभ ही मिलेगा। कारण क्या है कि जो लोग ये जो चेहरा बना रहे हैं ना कन्हैया का देशद्रोही का, वो लोग धूर्त, मक्कार ऐसे ही लोग हैं। इनके पास ना तो हिम्मत है और ना ही जानकारियां हैं। कन्हैया जैसे विद्वत लोग, विद्वान लोग और
उनसे डरते हैं ये लोग भाई, इनके पास वो हिम्मत नहीं है कि सामने सामने बैठ के उनसे बहस कर सके। कौन किससे डरता है, कौन किससे नहीं डरता है, इस देश में जो जीता वही सिकंदर। आप कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह डरा हुआ है, जबकि बिहार में कन्हैया के नाम से चर्चा ये होती है कि लालू का बेटा डरा हुआ है। आप मूल सवाल मेरा यही है कि कन्हैया को क्या गिरिराज सिंह ने भगाया था? कन्हैया को क्या मनोज तिवारी ने भगाया? यहाँ भगाया ही नहीं सर, कन्हैया बिहार से भगाया गया और दिल्ली लाया गया। क्यों लाया गया था? सुनिए सर, हर किसी का दिल्ली राजधानी है। अगर आप अपने महत्वाकांक्षा का, अपने सफलता के परचम पर जाना चाहते हैं तो आपको राजधानी को टारगेट करना ही होगा, राजधानी में अपना आशियाना बनाना ही होगा। आज कन्हैया राजधानी में आकर पूरे भारत को अपने इशारों पर, अपने अच्छे कर्मों से भारत को साध रहा है, तो उसके लिए दिल्ली जरूरी थी और दिल्ली ही उसका कर्मस्थली रहा है। जन्मस्थली बीहट जरूर रहा हो, बेगूसराय उसका जन्मस्थली जरूर रहा हो, कर्मस्थली दिल्ली है। तो कर्मस्थली और जन्मस्थली को साधना कहीं कोई बुराई नहीं है। मैंने मान ली कि कन्हैया बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ा लिखा है, जहाँ जाता है वहीं परचम गाड़ के आ जाता है। दो सवाल है उमाशंकर जी। अच्छी बात है, दिल्ली को ठिकाना बनाना चाहिए, सब लोग बनाते हैं। उन 4.5 लाख मतदाताओं का क्या दोष है जिन्होंने विगत आम चुनाव में कन्हैया को बहुत कम समय में मनोज तिवारी के अगेंस्ट में वोट दिया था? दूसरा सवाल है कि आप गिरिराज सिंह फलाना ढिमकाना कर रहे हैं, लेकिन कन्हैया से गिरिराज नहीं डरा हुआ है, कन्हैया से मनोज तिवारी नहीं डरता, कन्हैया से नरेंद्र मोदी नहीं डरता। कन्हैया इनके डर से भाग के नहीं आया था दिल्ली। कन्हैया को बेगूसराय से जब कांग्रेस में जाता है कन्हैया, तो टिकट से वंचित कर दिया गया था, टिकट नहीं दिया गया था। और किसके दबाव में नहीं दिया गया ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप समझिए, कन्हैया जैसे लोगों को, एक प्रतिभावान लोगों को एक जगह नहीं, दो जगह, तीन जगह फाइट करना होता है सफलता के लिए। एक तरफ आपने देखा होगा कि लालू का वो पांव छू रहे हैं, दूसरे तरफ आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के साथ वो हजारों किलोमीटर का सफर करते हैं, तीसरे जगह आपने देखा होगा पप्पू यादव के जैसे लोग फूलमाला लेकर कन्हैया का इंतजार करते हैं, और चौथे जगह आपने ये भी देखा होगा, आप एलिगेशन लगा रहे हैं कि बेगूसराय के लोगों का क्या जिन्होंने विश्वास किया था, या मनोज तिवारी के क्षेत्र यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का क्या जिन्होंने विश्वास किया था। तो आप समझिए, कन्हैया के उत्थान में बहुत कुछ बिहार में सिर्फ बिहार में नहीं, राजनीति में, देश की राजनीति में बहुत कुछ चेंज होना है। कन्हैया जैसे लोग अगर सफल हुए तो एक कन्हैया के उत्थान से सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट जो पड़ता है बिहार के लेवल पर, तो सामने तो बिहार ही है ना। सबसे पहले कन्हैया बिहार के लिए जा रहा है, नौकरी यात्रा करने जा रहा है, उसी चंपारण में जा रहा है जहां गांधी गए थे। हाँ, जब मुझे बोल देने दिए। आप समझिए, कन्हैया के उत्थान मात्र से लालू यादव और उसके परिवार के बच्चों का ग्राफ डाउन जाएगा, असफलता। क्या बात करते हैं? अब आप पहले सुन लीजिए, वो बात मैं विश्लेषण कर सकता हूं। वही नहीं, कांग्रेस जो सदा के लिए अभी तक पिछले 10-15 सालों से, 10-15 साल क्या 30 साल पीछे चले जाइए, 30 साल से कांग्रेस लालू यादव और उसके परिवार की एक परछाई मात्र बन के रह गया था, उसमें उत्थान होगा, कांग्रेस लीड करने की स्थिति में आएगा। ये दूसरे जगह पर जहां कन्हैया को लड़ना होगा। तीसरा बिहार को अभी एक ऑप्शंस की जरूरत है। अच्छा, लालू परिवार, नीतीश के डावाडोल स्थिति, बीजेपी पर विश्वास नहीं करना, हिंदुत्व के एजेंडे को बिहार का एक्सेप्टेंस नहीं है, तो वैसे जगह पर कन्हैया जैसे लोग, और उसमें दो और टैग साथ में लग जाते हैं, पप्पू यादव जैसे विकासशील लोग। अच्छा, पप्पू यादव आपको विकासशील नजर आने लगा? पप्पू यादव जैसे विकासशील लोगों का साथ होना, तो कन्हैया के साधने मात्र से ही बिहार में कितने बदलाव हो रहे हैं। लालू और लालू के आतंक
खात्मा, अच्छा। नीतीश कुमार जैसे लोगों का गर्त में जाना। क्या लगता है बीजेपी को कांग्रेस वहाँ बिना लालू के बैसाखी के कांग्रेस चलने जा रही है? कन्हैया को आप मैंने इतना ज्यादा आप उठा के दिल्ली तो एक झांकी है। हाँ। दिल्ली तो एक झांकी था कांग्रेस के लिए, बिहार अभी बाकी है। न बिहार अभी बाकी है, लेकिन बिहार दिल्ली नहीं है। बिहार दिल्ली नहीं है। बिहार में 70 विधानसभा सीट नहीं है। बिहार बड़ा राज्य है, विविध राज्य है, और कन्हैया की पहचान एक जाति विशेष से भी है। अभी रुकिए।